तो आज का टॉपिक है रिएक्शन मैकेनिज़्म। रिएक्शन मैकेनिज़्म एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज़्म। ये 11, 12, बीएससी, मास्टर्स ये सब मतलब सब क्लासेस में काम आता है। तो इसके 3 टाइप होते हैं। आपको तो पता ही रिएक्शन की कितनी टाइप होती है। एक तो होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक दूसरा होता है एडिशन रिएक्शन और तीसरा होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। बस ये 3 टाइप की रिएक्शन में हम जितनी भी रिएक्शन होती है बस ये 3 टाइप की होती है। इसके अलावा कोई भी रिएक्शन मतलब होती नहीं है एक्स्ट्रा रिएक्शन। तो हम बात करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की 2 किस्में होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SN1, SNI, SN2, SN2I और SNN, CR और SNAR रिएक्शन आती है, मगर हम पढ़ने वाले SN1, SN2 एंड SNI रिएक्शन ओनली, क्योंकि ये बाकी जो तीनों हैं वो मास्टर्स में यूज़ होती है, ना कि 11, 12 एंड ग्रेजुएशन में। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में एक ही टाइप की रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि मैं आगे बताऊंगा कि एरोमेटिक में ही क्यों होता है, इलेक्ट्रोफिलिक क्यों नॉर्मल में नहीं होता, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम न्यूक्लियोफिलिक पढ़ेंगे और ये एडिशन रिएक्शन में आता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और एलिमिनेशन रिएक्शन की 6 टाइप होती हैं, अल्फ़ा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन, डेल्टा एलिमिनेशन, फाई एलिमिनेशन और ओमेगा एलिमिनेशन। तो बहुत बाहर से आने वाला एटम, मतलब अगर कोई रिएक्शन हम कर रहे हैं उसमें हम कोई चीज़ सब्सटेंस मतलब सॉल्यूट बाहर से डाल रहे हैं तो क्या होता है, एक तो उसके 2 टाइप होते हैं सिर्फ। एक या तो इलेक्ट्रॉन रिच होता है या तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। इलेक्ट्रॉन रिच को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच क्यों होता है वह हमको पता है। कोई भी जो बॉन्ड होती है, मतलब कोई भी क्या होगा एटम होता है या कि कोई भी बॉन्डिंग होती है, उसके ऑक्टेट हमेशा फुल होना चाहिए। मतलब ऑक्टेट कितना होता है, 8, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके ऑक्टेट में। अगर उतने इलेक्ट्रॉन है तो नॉर्मल न्यूट्रल रहेगा, अगर उससे ज़्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल रहेगा। मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा है, मतलब 8 से ज़्यादा है मतलब 9 इलेक्ट्रॉन है या 10 इलेक्ट्रॉन है या 11 इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट में क्या होता है कि मतलब ऑक्टेट उसका पूरा नहीं रहता, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए तो उसमें रहते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन या 7 to 6 तक बस रहते हैं। तो हम फर्स्टली एडिशन रिएक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन, फिर उसके बाद एलिमिनेशन। तो फर्स्टली एडिशन रिएक्शन क्या होता है, ओनली एडिशन, मतलब अगर हम कोई भी कंपाउंड ले रहे हैं, मतलब लाइक ए ले रहे हैं, उसमें प्लस बी मिला रहे हैं तो हमको प्रोडक्ट सी मिल रहा है। मतलब मैं ए में बी को मिलाया हूँ तो हमको सी मिला है। इसमें ना तो कोई ग्रुप निकला है, ना ही कुछ जुड़ा है, मतलब ना ही कोई निकला है और ना कुछ हुआ है, मतलब बस एडिशन हुआ है 2 चीज़ का। जैसे 2 + 2 = 4 होता है, उसी तरह एडिशन रिएक्शन में भी बस एडिशन होता है किसी भी चीज़ का। और एडिशन रिएक्शन में 2 ही किस्म होता है, मतलब लाइक आपको पता होगा sp3, sp2 एंड sp कार्बन क्या होते हैं। मतलब sp3 मतलब उसमें सिंगल बॉन्ड होती है, sp2 मतलब डबल बॉन्ड, sp3 मतलब sp मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो sp3 में एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर sp3 कंपाउंड कोई भी मतलब ईथेन लेता हूँ, ईथेन में अगर हम ऐड करेंगे कोई चीज़ ऐड ही नहीं कर सकते। अगर मान लो मेरा ये ईथेन कंपाउंड है, ये ईथेन कंपाउंड है, इसमें मैं ए बॉन्ड ए मतलब कोई भी एक मॉलिक्यूल ऐड कर रहा हूँ, तो मेरे ऐड करने से क्या होगा, ये जो ए बॉन्ड ए है, मतलब लाइक ये मेरा ये मॉलिक्यूल है, वो यहाँ पे एक्ट करेगा और यहाँ मॉलिक्यूल को ही तोड़ देगा। मतलब मीथेन मेरा डिवाइड हो जाएगा और उसमें जो मतलब जो भी ग्रुप ऐड हुआ है वो ऐड हो जाएगा, मगर क्या हो रहा है कि मेरा मॉलिक्यूल टूट जा रहा है, मतलब 1 से 2 में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो sp3 कार्बन में एडिशन रिएक्शन नहीं पॉसिबल नहीं है। तो हम आते हैं sp2 के ऊपर।
sp2 कार्बन में क्या पॉसिबल है कि नहीं एडिशन रिएक्शन। तो sp2 आपको पता है कि कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड रहती है, इसको हम बोलते हैं ईथीन बोलते हैं। अगर मैं उसमें ए बॉन्ड ए मिला रहा हूँ तो एक मेरा यहाँ ये कार्बन पे रिएक्ट करेगा और ये डबल बॉन्ड की एक बॉन्ड तोड़ देगा, जो पाई बॉन्ड होती है वो टूट जाएगी। तो ये हमारा दोनों मतलब एक एक इधर आके ऐड कर जाएगा और एक इधर आके ऐड हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था, एक यहाँ आके ऐड होएगा और एक यहाँ। तो ये हमारा एडिशन रिएक्शन हो गया। मतलब कोई भी दूसरा बाहर का ग्रुप आके हमारे मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट में या सॉल्यूट में मिल रहा है, बस मिल रहा है, ना कि कुछ निकल रहा है उसमें से, तो उसको बोलते हैं हम एडिशन रिएक्शन। उसके बाद आता है हमारा sp कार्बन, मतलब जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होती है। अब जाहिर सी बात है sp2 में अगर पॉसिबल है तो sp3 में भी पॉसिबल होगा। sp3 में कैसे पॉसिबल होगा? sp3 में हम मतलब इसको हम एसिटाइलिन कंपाउंड बोलते हैं, जिसको इथाइन भी बोला जाता है। उसमें ए बॉन्ड ऐड करेंगे, मतलब A2 मॉलिक्यूल, इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं A2 ऐड करेंगे तो ए के यहाँ पे ऐड होएगा, एक ए यहाँ पे आएगा और एक ए यहाँ पे आएगा। तो मतलब मेरी एक सिंगल बॉन्ड टूट जाए, मतलब एक पाई बॉन्ड टूट जाएगी। और इथाइन में दो पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होती है। तो एक पाई बॉन्ड टूट गई, बची डबल बॉन्ड मेरी और एक का मॉलिक्यूल जुड़ गया। अब इसका एक बार और भी सब्स्टिट्यूट मतलब एडिशन रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि मेरे पास एक पाई बॉन्ड और बची है, मतलब मेरा इथीन कंपाउंड बचा है। अब उसमें मैं एक और मतलब इसको मैं नाम देता हूँ B2, मतलब B2 मेरा दूसरा कंपाउंड है। लाइक इस2 पकड़ सकते हैं या O2 पकड़ सकते हैं, कोई भी कंपाउंड मॉलिक्यूल जो मेरा एक्ट करेगा, मतलब ऐड होगा मेरे प्राइमरी मॉलिक्यूल में। तो B2 में ऐड करा, B2 सेम जैसा A2 ऐड करे थे वैसे ही B2 भी ऐड होगा। मेरा B2 का एक भी इधर आएगा, एक भी इधर आएगा। इसी तरह देख सकते हैं, एक भी इधर है, एक भी इधर है, और ये मेरा बन गया है sp3 कार्बन। अब sp3 के आगे हम कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते। अगर ऐड करने जाएंगे तो जैसे यहाँ पे बॉन्ड टूटा है वैसे ही यहाँ बॉन्ड टूट जाएगा, और आपको पता है सिग्मा बॉन्ड जल्दी टूटती नहीं है। इसके लिए हमको मतलब रिएक्शन में हीट देनी पड़ेगी या उसकी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये हमारा एडिशन रिएक्शन की सिंपल डेफिनेशन हो गई। अब बाद में हम देखेंगे एडिशन रिएक्शन। तो उसके बाद आता है एडिशन रिएक्शन में दो टाइप होते हैं, जैसे मैं बताया था, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से होते हैं? अगर कार्बन के साथ कोई एक्स ग्रुप, एक्स मतलब जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, एक्स ग्रुप जुड़ा है, तो एक न्यूक्लियोफाइल हुआ, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। लाइक CO हो गया, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास उसकी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इस तरह इसलिए वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। और नाइट्रोजन के ऊपर भी एक लोन पेयर होता है और नाइट्रोजन के ऊपर भी एक लोन पेयर होता है। तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के दो टाइप मैंने बताया, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अभी हम इलेक्ट्रोफिलिक को साइड में रखते हैं। अब पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के ऊपर आते हैं। ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब आपको पता है न्यूक्लियोफाइल है तो हमारा कैसे एक्ट करेगा, वो शायद नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ये हमारा NaBH4 है। NaBH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो H मतलब हाइड्रोजन देता है कंपाउंड में। तो मतलब सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं ये कंपाउंड लिया हूँ, लाइक ये मेरा कीटोन ग्रुप हो गया है, उसमें मैं H- ऐड कर रहा हूँ। H- क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है या तो वो न्यूट्रल होता है। तो मोस्टली मोर न्यूक्लियोफिलिक जिसकी स्ट्रेंथ होती है वो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, जो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो सपोज एग्जांपल के लिए मैं H- लिखा, मैंने यहाँ पे लिया नॉट एक्चुअल एनायन जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन। तो मैं H- अटैच कर रहा हूँ अपने कीटोन के ऊपर। तो कि ये H- कहाँ अटैक करेगा? तो आपको पता होगा कि ये मेरा कीटोन ग्रुप है। अगर मैं इसमें H- मतलब कोई इसका ऑक्सीजन का रेजोनेंस बनाता हूँ तो मेरा ये डबल बॉन्ड का एक यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जो हो जाएगा ऐसा O-, और यहाँ मेरा पार्शियल पॉजिटिव या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब मेरा यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए हमको नेगेटिव चार्ज देना पड़ता है। तो जो मेरा H- है
तो एक्ट करेगा एज अ मतलब कार्बन कार्बन के ऊपर, मतलब लाइक पॉजिटिव है तो